सर मुझे ये बताइए, जैसे कुरान के बारे में बचपन से ये बताया गया कि कुरान बहुत बड़ी किताब है, मतलब डर बैठा दिया गया बचपन से कि बहुत वेरी बड़ी गुड, चीज है बिल्कुल बिल्कुल। है ना? जी है जी। ना, बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ। अरे इससे है ना पैर, अरे पढ़ रहे हैं, पैर नीचे रखो, ऊपर मत बैठो, जैसे ऊपर होने दो, ठीक है। तो वो डर मेरे अंदर बैठ गया बचपन से। अरे हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि अल्लाह से भी, ऊपर वाले से भी ज्यादा बड़ी चीज ये कुरान है। तो इसीलिए मुझे वो सबसे बड़ी चीज और सबसे इफेक्ट करती है सर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके साथ कुछ गलत कर दिया मैंने, गलती से भी सोच लूं तो ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और वो तस्वीर छप गई माइंड में जी। आप तो देखिए, बचपन से बताया घर वालों ने। हाँ, मैं आपका ये विचार क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, आपने आज तक जो जो सुना, जो उस कुरान के बारे में समझा, वो जी वैसा वैसा आप महसूस करने लगे, वैसा जी वैसा उस चीज के प्रति आपकी समझ बढ़ने लगी। अगर जी आपके आज तक सकारात्मक समझ बढ़ाई जाती कि ये पढ़ने से हमारा जीवन ऐसे बदलता है, हमारे अंदर एक सकारात्मकता आ जाती है। हम अगर नकारात्मक हों जीवन में, तो एक अगर चोर डकैती मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगते हैं। सकारात्मकता मतलब अच्छाई की ओर बढ़ने लगते हैं। ये कर्मकांड जो है वो हम नहीं करते हैं। तो आज तक जैसा जैसा आपने सुना, जैसा जी जैसा आपने समझा, महसूस हाँ किया, और वो चीजें हाँ आज आपके ऊपर हावी हो चुकी हैं, वो चीजें आज आपकी एक आदत के रूप में, जो गहराई है आपके विचारों की, उसमें वो उतर चुकी हैं, जी वो समझ उतर चुकी है। तो जी आज उस समझ को मैं थोड़ा सा आपको उनके प्रति जागरूक करना चाहूंगा, अवेयर करना चाहूंगा कि देखिए, जो कुरान है या गुरु ग्रंथ साहिब है या गीता है, जिनको भी हम पढ़ेंगे, वो इस सृष्टि पे वो लोग आए जिन्होंने भी लिखी। जी आप देखिए, मोटिवेशनल किताबें हैं बहुत सारी, जी आपने पढ़ी भी होंगी, सुना होगा, देखी होंगी, है ना? तो देखिए मोटिवेशनल किताबें जो हैं वो पढ़िए बंदे को प्रेरित करती हैं, वो जी आदतों को सुधारने में हमें मदद करती हैं, वो जी हमारे खुद के बारे में कि इंसान, मतलब जिस तरीके की बुक जी होगी वो वैसे उसी तरीके से हमें जानकारी हासिल करेंगे, है ना? तो जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उन चीज जो उनमें लिखा हुआ है, चाहे गीता में, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब में, या इस कुरान की बात आप कर रहे हैं ना, जी तो वो एक मानवता की भलाई के लिए लिखा हुआ है कि जो मानव है वो कर्मकांड ना करे अपने जीवन में, और खुद भी वो जिए अच्छे से और दूसरों को भी जीने दे। ठीक है? तो वो ये कॉन्सेप्ट है। जी सर और एक्चुअली ये है कि हाँ, ये मैंने पढ़ने की कई बार कोशिश करी कुरान, ठीक है, अरबी पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया कभी भी। 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही थोड़ी पढ़ने बैठता हूँ, वो जैसे किसी टीचर के पास जाऊंगा ना तो पसीने आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कल लगने लग जाएगा, फिर वहां से कहूँगा अरे आज नहीं कल। मतलब कई बार कोशिश करी, थोड़ा पढ़ भी लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी उसे पढ़ नहीं पाया। कई बार मैंने कोशिश करी मैंने पढ़ लूँ, शायद है ना अवेयर हो जाऊँ, फिर पढ़ूँ, इसके बारे में जानूँ, लेकिन जब भी पढ़ने बैठता हूँ इतनी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, जैसे कि कोई मुझे रोक रहा है पढ़ने से, नहीं इस चीज को मत पढ़ो, जी जी जी, इसे पढ़ने से कुछ हो जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, जबकि कुछ नहीं है लैंग्वेज। अगर मैं उसे 1 महीने में पढ़ना चाहूंगा, 1 महीने में उसे पढ़ लूंगा खुद। जी जी, ओके। तो डियर देखिए, मैंने अभी एक चीज बोली आपको कि वो मानवता की अगर भलाई के लिए वो बुक लिखी गई है ना, उसका असली स्वरूप जो है, उसके जो शब्द हैं, वो मानवता की भलाई के लिए हैं कि हम कर्मकांड ना करें, हम गलत गलत रास्तों की ओर ना जाएं। तो वो हमें सिर्फ जैसे नॉर्मल एक टीचर किताब पढ़ता है और हमें वहां से शिक्षा मिलती है ना, वो सिर्फ उतनी ही नॉर्मल किताब है, सिर्फ उतनी ही नॉर्मल किताब है। लेकिन जो उसमें जो विचार लिखे गए हैं, अगर उनके ऊपर हम अमल करेंगे तो हमारी लाइफ सच में एक अच्छे दर्जे की लाइफ हो जाएगी, एक सकारात्मकता जीवन में आने लगेगी। लेकिन है ना सब लोगों ने ऐसे बना दिया उस किताब को कि है ना ये बहुत बड़ी चीज है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, और है ना, और इसमें अगर इससे तुम है ना
इससे इसे तुम पढ़ो, इसे नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, इसमें अगर है ना ऊपर अगर ये गिर गई गलती से किसी के हाथ से तो 40 दिन है ना, 40 दिन तक किसी को ये देना पड़ेगा भिखारी को। मतलब इतनी गहराई बैठा दी मेरे अंदर, इतना डर बैठा दिया। हाँ। तो सर कुरान के अंदर इतना डर बैठा दिया कि मुझे ये लगने लग गया कि कुरान से बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। इसीलिए वो तस्वीर छप गई मेरे में, कुरान की, दरगाह की। जी जी। या बड़े बड़े जो पीर होते हैं, दरगाह होती है उनमें ना पीर होते हैं बड़े बड़े, तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, यहाँ जाना, यहाँ जाओ, दुआ मांगो। फिर उनके लिए नेगेटिव चीज आई, अगर मैंने वहाँ पे ऐसा कर दिया तो मेरा है ना पैर लग गया उनके ऊपर, तो मैंने टॉयलेट करा तो मेरी क्या होगा, क्योंकि ये विचार मुझे क्यों आ रहे हैं। फिर मैं सोचता हूँ मुझे गिल्ट फील होती है, मुझे क्यों आ रहे हैं यार, मैं इतना खराब इंसान हूँ, ये विचार मुझे आ रहे हैं, इतना खराब इंसान हूँ मैं, जी जी, मुझे क्यों आ रहे हैं ये विचार। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा ये वाली बात, तो डॉक्टर बोले कि जब भी तुम्हें ये विचार आए तो तुम ये सोचना कि ये विचार तुम्हारी बीमारी के कारण आ रहे हैं, तुम नहीं ला रहे, बीमारी को और अपने आप को अलग अलग कर देना। तो तब से मुझे रिलैक्स हो गया। मैंने जब भी ये विचार आए मुझे, तो मैं ये सोचता हूँ ये मेरी बीमारी के कारण आ रहे हैं। तो आप इसमें एक चीज और समझिए कि अगर जब तक आप इसको बीमारी समझेंगे, जब देखिए थॉट के प्रति एक अवेयरनेस होना, और जब तक हम इसको बीमारी समझेंगे तो क्या वो चीजें क्लियर हो पाएंगी? हाँ सर, यही तो बात है। मैं तब तक इस बीमारी समझते हैं ना, मैं इससे दवाइयाँ खाता रहूंगा और वो करता रहूंगा। क्योंकि आप जब तक ये सोचते रहेंगे कि ये बीमारी है और इसलिए मेरे साथ विचार आ रहे हैं, ऐसा कहने के बजाय हम अगर इस कॉन्सेप्ट को समझें कि वास्तव में ये चीज क्या है, तो जाके हम इस विचार से हमेशा हमेशा के लिए जो एक पीछा छुड़ा सकते हैं, और एक जो डर उस विचार के प्रति बैठा हुआ है तो उससे हम पीछा छुड़ा सकते हैं। अगर मैं उदाहरण एक लूं, अगर एग्जांपल लें कि कोई पानी से डर रहा है, तो अगर हम उसको ये कहें कि आप ये सोचो कि पानी से आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपकी बीमारी है, तो क्या आप अपने पानी को अलग समझो, तो क्या वो कभी भी पानी से उस डर से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो फिर जरूरत क्या है कि हमें उस पानी के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ाने की, एक अवेयरनेस बढ़ाने की, है ना। सही बात है। हाँ, जब हम उस लेवल से काम करेंगे कि जिस विचार से आपको डर लग रहा है उससे भागने की बजाय अगर हम उसके प्रति समझ पैदा करें, अगर हम उसके प्रति जागरूक हों कि यार ये वास्तव में जो कुरान से मुझे डर लग रहा है, मुझे क्या इससे वाकई डरना जरूरी है? तो मुझे एक चीज आप बताइए कि जो आज आपका जो आज बिलीव जो है, विश्वास जो है, जो डर है, वो थोड़ा सा या 10 में से अगर मैं कहूँ कितने % आपको एक नई चीज समझ में आई है? सर मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है आज। अगर 10 में से मार्क्स में दूं तो कितने आप देना चाहोगे? सर 10 में से ये है कि 20 या 25% मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि उसमें मैं ऐसा हो रहा था बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी होके एकदम पड़ा हुआ था। अब आपसे मैं थोड़ा मतलब एक जोश के साथ बात कर रहा हूँ हल्का सा। मुझे थोड़ा एनर्जी सी लग रही है अपने अंदर, मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ी दुनिया अच्छी सी लग रही है, मतलब ये है। ओके। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपको भी, और ये जो रिकॉर्डिंग किसी के पास भी अगर जाएगी तो मैं उनको एक, और सबको मैं कहता भी हूँ कि जिस चीज से हमें डर लग रहा है ना, जिस चीज से डर, बहुत टाइप के होते हैं, बहुत डर होते हैं, सफलता असफलता, बहुत टाइप, एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। तो उस विचार के प्रति जो विचार हमें डरा रहा है या जिस चीज के प्रति हमें डर लग रहा है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि उस विचार के प्रति समझ पैदा की जाए, जागरूकता, एक जानकारी हासिल की जाए। जब तक आप उससे बचते रहेंगे कि आप उससे अलग समझिए, ये मेरा विचार है, ये मेरी बीमारी है, ये ऐसा है वैसा है, तो क्या आप उस चीज से कभी बाहर आ पाएंगे? नहीं आ पाऊंगा कभी नहीं। मैं जब भी सर जाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं कुरान उठाता हूँ या पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जैसे कई बार पढ़ने की कोशिश करी, मुझे घबराहट सी होने लगती है, घबराहट या बेचैनी। ये ऐसा क्यों होने लगता है? मैं ये चाहता हूँ देखिए, जब मैं उससे पढ़ूं कि और लोगों को देखता हूँ नॉर्मल लोग की बात कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं या अल्लाह की बात कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं नॉर्मली, या पूजा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं भगवान की, तो नॉर्मली कर रहे हैं।
करके अपने घर चले गए। जी तो जी जब मैं कर रहा हूँ ये सब चीजें, तो मैं एक ऐसा एटमोसफियर बन रहा है मेरा कि मैं उसको, आपको एक ऐसा एटमोसफियर बन रहा है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बन रही है वो चीजें, जो मुझे एनर्जी देती पॉजिटिव, वो मुझे नेगेटिव दे रही है, मतलब मुझे और घबराहट और बेचैनी में डाल रही है ये चीजें। जी। वो जो घबराहट और बेचैनी हो रही है वो पता क्यों हो रही है? जी क्योंकि जब भी आप उस चीज के पास जाते हैं ना, उसके जी जाने से पहले या कहते हैं कि चलो आज मैं पढ़ता हूँ या पढ़ने बैठते हैं आप, हाँ तो उस बैठने से पहले, पढ़ने से पहले आपको वो सारी जो धारणाएं हैं, जो आपने चीजें धारण की हुई हैं, जो उस जी बुक के प्रति जो आपका विचार आपके माइंड में जो डाला गया है, चाहे आपके परिवार में जी से डाला किसी ने, या आपके आसपास समाज में आपने सीखा, वो जी याद आ जाता है पहले ही आपको। हाँ बिल्कुल आ इसलिए जाता वो है सर। पढ़ने से पहले ही आप घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं कि यार अब तो मुझे कुछ होने वाला है। हाँ बिल्कुल, है? जैसे ही मैं ना वुजू करने के लिए जाता हूँ या मैं तो कुरान पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो वो तुरंत वो जो चीज डाली हुई है वो मेरे माइंड में ऑटोमेटिक आ जाती है कि ये कुरान, ये तो बहुत बड़ी चीज है, इससे तो प्यार लग गया, इससे तो यही है। जी जी। तो अब मुझे बताइए कि अब आप पढ़ सकते हैं, आज अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो पढ़ सकते हैं आप? हाँ मैं पढ़ सकता हूँ सर, कुछ कर क्या सकता बात हूँ बिना डर है, के। एक्सीलेंट। तो क्या आज की फर्स्ट काउंसलिंग में एक बड़ी अचीवमेंट नहीं है आपके लिए? हाँ सर मुझे अच्छा लगा सर। ये होता है कि पहले हम विचारों के प्रति एक समझ पैदा करें, एक जागरूकता के साथ चलें, तो कोई भी जो विचार है परेशान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे विचार जिंदगी में आते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये दिमाग है हमारा। और इन जी विचारों के कारण, एक विचारों की मैं ये नकारात्मक पहलू ही ना देखें, हम सकारात्मकता की ओर चले, तो ये भी एक समझ में आता है हमें कि अगर विचार नहीं है तो हम भी नहीं है। आप सोच के देखिए, सही बात है। अगर विचार नहीं और है। सर मुझे और मुझे कैसा लगता है पता है, जैसे मैं ज्यादा सोच लूंगा तो मेरे दिमाग की नस फट जाएंगी और मैं मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा, और मैं बस मेरे पास कुछ ही मिनट है या कुछ ही चीजें हैं, मैं मरने वाला हूँ, नेगेटिव चीजें। और सर मुझे नई नई चीजें आती है, जैसे कोई हाथ मेरा गला दबा रहा है, ये सब ओसीडी के पार्ट है क्या? भूत आ रहे हैं या कुछ ये चीजें आ रही है, ये भी मेरा ओसीडी का पार्ट है क्या? नहीं, ये ओसीडी का पार्ट नहीं है। ये इसमें ऐसा होता है कि जब हमारा देखिए विश्वास कमजोर हो जाता ना, तो एक रस्सी भी हमें एक सांप दिखाई देती है, और हम एक रस्सी से भी सांप की तरह डरते हैं कि ये रियल में सांप है। है ना? तो वो विश्वास की कमी का कारण ही डर है। और जब हमें विश्वास होता है तो बड़ी से बड़ी चीज से हमें डर नहीं लगता है। हम क्रॉस करते हैं बड़े बड़े रिस्क जो लिए जाते हैं, बड़े बड़े जो डिसीजन लिए जाते हैं जीवन में, जो फैसले लिए जाते हैं, वो किसके आधार पे लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं विश्वास के आधार पे, कि जिसका जितना बड़ा विश्वास है, कोई जितना बड़ा रिस्क ले सकता है, जितनी बड़ी चीज ऊंचाई से, जितनी बड़ी गहराई में, जितने पानी में जा सकता है वो जाता है, जो नहीं जा सकता वो नहीं जाता है। सिंपल। मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ अंदर से, अपने विचारों से ऐसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि जो और लोग ना इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, यार ये चीजें मुझे डिस्टर्ब ना करे, और सब जब करे, अगर ये चीज आया करे तो मैं क्या करूँ, आप मुझे ये भी बताइए। ओके। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज ये जो गॉड कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, जितना भी आपको क्लियर हुआ, आज एक अंडरस्टैंडिंग, समझ पैदा हुई आपकी। जी हेलो। जी सर। हाँ सर, ये पैदा हुई सर। हाँ, तो जब भी ये विचार आएंगे, जब भी कुछ होगा, तो सबसे पहले, आज ये पहला पार्ट था तो एक अंडरस्टैंडिंग, मैंने इसको जो अवेयरनेस का पार्ट रखा आपके लिए। इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि थोड़े समय के लिए ना हम अल्टरनेट थेरेपीज करेंगे। अल्टरनेट थेरेपीज का मतलब क्या है कि जैसे मेडिटेशन करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, थोड़े समय के लिए रीडिंग करना, बुक्स रीडिंग करना, कुछ नई एक पॉजिटिव हैबिट के ऊपर, एक सकारात्मक आदत के ऊपर काम करना। जब हम वो चीजें करेंगे तो ये जो विचार है ये टोटली बदल जाएंगे एक सकारात्मकता में। और जो नकारात्मकता का जो विश्वास अपने अंदर जो गहराइयों में बना हुआ है, वो के ऊपर जो सकारात्मकता की और एक विश्वास की परत आने लगेगी। ठीक है? तो उसके लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है कि गहरा सांस लेना, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखना और सिर्फ सांस को महसूस करना। ये प्रक्रिया आप लेट कर भी कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं।
और अपने डेली रूटीन को पहले तो सेट करें, अपने उठने से लेकर के रात को सोने तक एक एक्टिव मोड में रहें। एक्टिव मोड में लाइक एक लेजीनेस, जहाँ भी आपको लगे कि यार मैं लेजी फील कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा चार्जअप होइए, कुछ एक्स्ट्रा कीजिए वहाँ पे अपने आप में। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करिए, डांस कर सकते हैं आप रनिंग के लिए जा सकते हैं, बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। अब वो तो हम जाते हैं क्रिकेट वगैरह खेलने के हाँ, लिए। तो नॉर्मली वो चीजें आप अपने लाइफ में ऐड करिएगा और डेफिनेटली बहुत जल्द एक सकारात्मक रिजल्ट हमारे सामने आपको देखने को मिलेगा। तो एक जरूरत है कि सकारात्मक शुरुआत की, एक पहल करने की, एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की। क्योंकि जब तक हम किसी चीज का सामना ही नहीं करेंगे, हम दूर से उससे डरते रहेंगे कि यार वो पता नहीं क्या कर देगी, क्या कर देगी, क्या कर देगी, तो फिर तो हम उससे बाहर कभी आ ही नहीं पाएंगे ना। सही बात है ना? तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मुझे कुरान से डर लगता है तो इसके पास बार बार जाना चाहिए? यस, डेफिनेटली जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो आज आपको जो विचार बताया गया कुरान के प्रति, क्या उस बात से आप एग्री करते हैं? आप थोड़ा सा आपको लगता है कि वो विचार मेरे लिए सही है? हाँ सर। है ना? जी। तो उस विचार के हिसाब से क्या अभी डरने की जरूरत बची है? नहीं, अब तो नहीं लग रहा मुझे, इतना डर तो नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं जाऊं तो बुक हाथ में लूं और है ना उसमें थोड़ा जो नॉलेज है या जो है उसको पढ़ो और अपने जीवन में उसको उतार करके जो भी आप वहाँ से सीखे। मुझे ये फीलिंग आ रही है थोड़ी सी उसकी नॉलेज लूं कि उसमें वाकई है क्या। एब्सोल्युटली, बिल्कुल।